हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है हमारी पूरी एक सीरीज चल रही है 1000 वीडियोस की। तो हम आपको बता दे रहे हैं, अगर कोई आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इतिहास क्या है, ठीक है। फिर हमने स्टार्ट किए थे प्राचीन भारत को जानने के स्रोत, और उसके बाद हमने आपको बताया था स्रोत में अभिलेख, और ये उसी का पार्ट है, पुरातात्विक स्रोत का दूसरा पार्ट है। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं स्मारक और भवन से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो स्मारक और भवन क्या होते हैं, नाम से ही पता चला सर। स्मारक ऐसी कोई भी भवन बना दिया जो किसी की स्मृति में बनाया जाए तो स्मारक बोल देंगे आप उसे। जैसे अगर हम लोग कहते हैं ताजमहल को, तो गलत नहीं कहा जाएगा, किसी की याद में बनाया गया है, किसकी, शाहजहां ने अपनी बीवी की याद में बनवाया, तो स्मारक कह दीजिए, कोई गलत नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो यानी जो किसी की याद में भवन बनाया जाता है, स्मारक या भवन, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनके द्वारा जनता को आध्यात्मिकता का ज्ञान होता है। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में 5500 वर्ष पुरानी सैंधव सभ्यता का पता चला, ठीक है। जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी तो वहां पर नदियां, ठीक है, किस तरीके से वहां की नगरीकरण व्यवस्था थी, किस तरीके से वहां पर नालियां थी, ठीक, किस तरीके से नगर बसे हुए थे, सड़कें कैसे चौड़ी थी, ये सारी डिटेल जानकारी मिली। कम मिल पाई हम लोगों को, क्योंकि हमारे वहां पर हमें कुछ स्मारक मिले, कुछ भवन मिले, वहां पे खोदने पे पुरानी कुछ यादें मिली हमें, ठीक है सर। फिर इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बनते हैं स्मारक और भवन से, वो सब हमने यहाँ पे स्टार बना के लिख दिया, हम पढ़ भी देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर प्रकाश पड़ता है। यानी हम लोगों को कैसे पता चलता है कि वास्तुकला पुराने जमाने में कैसी थी। आप पुराने जमाने के महल देख सकते हैं, ठीक है, पुराने जमाने के मंदिर देख सकते हैं। जैसे देखिए, विभिन्न स्थानों से प्राप्त मंदिर, एक देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ये विष्णु भगवान का बहुत फेमस मंदिर है, झांसी में है सर। फिर भीतर गांव का मंदिर कानपुर में है। अजंता की गुफाओं के चित्र महाराष्ट्र में है। सुल्तानगंज से प्राप्त ताम्र मूर्ति से हिंदू कला एवं सभ्यता के विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। यानी इतनी सारी चीजें, कौन कौन सी, फिर से पढ़ देते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही हो पढ़ने में, आप समझ सकते हैं, इतना सब कुछ लिखना पड़ता है और बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, थोड़ा जल्दी में लिखा जाता है। फिर भी अगर आपको दिक्कत, हम पढ़ देते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी में है। भीतर गांव का मंदिर कानपुर में है। अजंता की गुफाओं के चित्र महाराष्ट्र में है। और सुल्तानगंज से प्राप्त ताम्र मूर्ति, यानी जो तांबे की मूर्ति है, इन सबसे हिंदू कला और संस्कृति के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। फिर उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली। अब यहां पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। ऐसे पूछा जाएगा कि जो उत्तर भारत है, मध्य भारत है और दक्षिण भारत है, वो कौन सी शैली में मंदिर बने हुए हैं। तो जो उत्तर भारत के हैं वो कौन सी हैं, नागर शैली के हैं सर। उत्तर भारत मतलब जहां हम लोग रहते हैं, ठीक है। मध्य भारत के जो मंदिर हैं वो बेशर शैली के हैं। और दक्षिण भारत मतलब जिधर रावण आवड़ टाइप रहता था, श्रीलंका टाइप, वो सब थे द्रविड़ शैली के मंदिर, ठीक है। तो 3 शैलियां यहाँ पे बताई गई। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली, उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली, उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली, मध्य भारत के मंदिर बेशर शैली। बिल्कुल याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विकल्प में पूछा जाएगा। दक्षिण भारत के मंदिर किस शैली के हैं, दक्षिण द्रविड़, दक्षिण द्रविड़, दक्षिण द्रविड़, दक्षिण द्रविड़, दक्षिण द्रविड़, दक्षिण द्रविड़, ऐसे याद कर डालो यार। फिर दक्षिण भारत में एक तंजौर का जो राजराजेश्वर का मंदिर, अब भैया अभी बताया आपको दक्षिण भारत के मंदिर कौन सी शैली के, द्रविड़ के हैं। तो जब ये दक्षिण में बना हुआ है तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, तो ये भी कौन सी शैली का होगा, फिर द्रविड़ शैली का ही होगा, ठीक है सर। तो द्रविड़ शैली का मंदिर है राजराजेश्वर मंदिर। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर कौन सी शैली का है, आपको ये नहीं याद करना द्रविड़ शैली का, आपको ये पता होना चाहिए यार तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर कहाँ है, बोले यार दक्षिण में है। और अगर दक्षिण में है तो जाहिर सी बात फिर द्रविड़ शैली का होगा, ठीक है सर। फिर एक नई शोध के अनुसार पता चला कि सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। कितने साल पुरानी है, 8000। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग कितने वर्ष पुरानी है, तो आप क्या कहेंगे, 8000 वर्ष पुरानी है, ठीक है। फिर देखिए अतरंजी खेड़ा, क्या लिखा हुआ है, बोलिए, अतरंजी खेड़ा, ना पढ़ने में आ रहा है, देखिए अतरंजी खेड़ा, क्या लिखा हुआ, बोलिए, अतरंजी खेड़ा आदि की खुदाई से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व के लगभग प्रारंभ हो गया था। यानी देश में लोहे का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ, तो आप क्या कहेंगे, लगभग 1000 ईसा पूर्व ही प्रारंभ हो गया था। फिर प्राचीन काल में भारत में भारी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसके अवशेष बिखरे हुए पूरे देश में। आज भी कहीं खुदाई होती है भारत में सर, तो आज भी मंदिर दबे हुए मिलते हैं, ठीक है, मंदिर के अवशेष मिलते हैं, टूटे हुए मिलते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राचीन काल में भारत में भारी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनके अवशेष बिखरे हुए आज भी देशों में मिलते हैं। फिर देखिए उत्तर भारत में एक है खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर। हमने आपको अभी बताया उत्तर भारत के जितने मंदिर हैं कौन से, नागर शैली के हैं। तो ये तो याद ही नहीं करना, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये जो खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है, बोले उत्तर भारत में। और अगर उत्तर भारत में तो कौन सी शैली होगी, बोलिए, नागर शैली होगी। कौन सी शैली है, नागर। तो लिख दिया, उत्तर भारत में खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर नागर शैली का उदाहरण है। अब यह वाला कौन सा था, तंजौर का राजराजेश्वर कहाँ था, दक्षिण भारत में। दक्षिण वाले सारे कौन से शैली के हैं, द्रविड़ शैली के हैं, ठीक है।
फिर एक देखिए, भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया में अनेक द्वीपों से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिलते हैं। इनमें जावा का बोरोबुदुर स्तूप, यहां पे लिख देते हैं हम जावा का बोरोबुदुर, जावा का बोरोबुदुर स्तूप है। ठीक है, ये कहां का है? तो बोरोबुदुर जो स्तूप है वो महायान बौद्ध स्तूप है। अब ये महायान सर जी क्या होता है? भैया बौद्ध धर्म जो है आगे चल के दो हिस्सों में बट गया था, एक था हीनयान, एक था महायान। ठीक है, अभी आगे जब हम आपको बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे। अभी आप इतना समझिए कि ये महायान जो है ये बौद्ध धर्म का ही एक हिस्सा है। बौद्ध धर्म कितने पार्ट में बट गया था? दो भागों में, हीनयान, महायान। ठीक है, तो ये महायान वालों का एक स्तूप है, जावा का बोरोबुदुर स्तूप। और इसमें मिलता क्या है? यहां लिखा हुआ है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर का उल्लेख इस बौद्ध स्तूप में मिलता है। यानी ये जो जावा का बोरोबुदुर स्तूप है इसमें कंबोडिया का जो अंकोर वाट का मंदिर है इसके बारे में पता चलता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया? सबसे पहले आपको इतिहास बताई पहले वीडियो में, फिर प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत बताए सर। और स्रोत बताने के अंदर हमने आपको बताया दो श्रेणियों में बांटेंगे, एक पुरातात्विक स्रोत होंगे और एक साहित्यिक स्रोत होंगे। पुरातात्विक में पहली वीडियो में हमने आपको बताया अभिलेख और दूसरी में हमने आपको बताया है स्मारक और भवन। अब हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि कोई वीडियो बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो अगली वीडियो में भी अभी इसी को जारी रखेंगे। पुरातात्विक स्रोत में देखिए सिक्के भी आते हैं, सिक्कों से बहुत कुछ पता चलता है, किसके मूर्ति बनी हुई है, किसके फोटो। जैसे अपना नोट अगर हम निकाल लें तो उस पे नोट पे कोई भी नोट अभी तो मेरे पास नहीं है, हाँ है, दिखाते हैं आपको। तो नोट पे क्या होता है? देखिए कोई भी नोट है, इससे बहुत कुछ पता चलता है। देखिए इस पे साइन है, ठीक है, किसी ना किसी गवर्नर के साइन होंगे सर। ये देखिए साइन है गवर्नर साहब के, यहाँ पे देखिए साइन है। तो अलग अलग गवर्नर के साइन होते हैं, आपको पता चलता है उस समय में गवर्नर कौन था उस समय में। जैसे ये नोट अगर आप देखेंगे, देखिए तो इसमें गांधी जी का चश्मा वगैरह बना, स्वच्छ भारत, इससे पता चलता है कि मोदी जी आए होंगे, उसके बाद ये नोट छपा होगा। ठीक, आप अंदाजा लगा सकते हैं नोट देख के, स्वच्छ भारत का मोदी जी आए, उसके बाद सर जी स्वच्छ भारत आया। तो आप क्या सिक्कों से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय कैसा इतिहास रहा होगा। ठीक है, मान लिया इस सिक्कों पे कि भवन बने हुए हैं, मूर्तियां बनी हुई हैं, ठीक है, या कोई राजा ने अपना फोटो बनवा दिया, तो सिक्कों से भी आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये अगला पार्ट अभी हम आपके लिए लेके आएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे पुरातात्विक स्रोत का अगला भाग सिक्कों के बारे में। ठीक है, डिटेल जानकारी आपको चाहिए, फिलहाल तो सब कुछ यहीं पे फ्री मिल रहा है आपको। फिर भी अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, कोई दिक्कत आपको लगती है, आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, वहां आप हमसे डायरेक्ट चैट पे बात कर सकते हैं। तुरंत तो नहीं, लेकिन आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा 24 घंटे के अंदर, तो डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल पढ़ते रहिए, मेहनत से तैयारी कीजिए, अगली साल यूपीएससी के पेपर में हम लोगों को जरूर से जरूर क्वालिफाई करना। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।